हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल एकेडमी। दोस्तों, आज हम आइदर के प्रयोग के बारे में समझेंगे। आइदर का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इसका पोजीशन कहां होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइदर का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आइदर का प्रयोग हम एज ए प्रोनाउन, एज एडजेक्टिव, एज ए कंजक्शन और एज ए एडवर्ब भी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एज ए प्रोनाउन आइदर का प्रयोग कैसे करते हैं ये समझते हैं। दोस्तों, आइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है और इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों में से कोई एक दोषी है। आइदर ऑफ द टू इज गिल्टी। याद रखिए, आइदर हमेशा सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट आइदर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए यहां पर आइदर के साथ इज का प्रयोग हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, दोनों में से एक तेज है। यह भी क्या होगा, आइदर ऑफ द टू इज इंटेलिजेंट। यहां पर भी इज का प्रयोग क्यों हुआ है, जो कि आइदर सिंगुलर है। तो अब यह सवाल उठता है कि जब दो के लिए हम प्रयोग करते हैं आइदर का, तो दो से अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। तो उसका सोल्यूशन है एनीवन या एनी। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक होगा तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे या तो एनी या तो एनीवन ऑफ, जो भी रहेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। तीनों में से किसी भी एक का चयन किया जा सकता है। यहां हो जाएगा एनीवन ऑफ द थ्री मे बी सेलेक्टेड। दोस्तों, यहां आइदर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां दो से अधिक व्यक्ति है, तीन है, इसीलिए आइदर के बदले हम एनीवन या एनी का प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मोहन के 4 बच्चे हैं, चारों में से कोई भी यहां आ सकता है। मोहन हैज 4 चिल्ड्रेन। एनी या एनी वन ऑफ देम मे कम हियर। दोस्तों, यहां पर एनी या एनी ऑफ देम के बदले आइदर ऑफ देम करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है, इसीलिए जहां सिर्फ दो रहेगा वहां हम आइदर का प्रयोग करेंगे। वहां हम एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे तो वो गलत होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोहन हैज 2 पेन्स। आइदर ऑफ देम इज ग्रीन। यहां देखिए, हम आइदर का प्रयोग किया है क्योंकि यहां 2 ही पेन है, इसीलिए। अगर यहां हम ये कहेंगे सोहन हैज 2 पेन्स एंड एनी ऑफ देम इज ग्रीन, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनी या एनी वन का प्रयोग हम 2 से अधिक के लिए करते हैं। यहां 2 ही पेन है, इसीलिए। अब आइदर का प्रयोग एज ए एडजेक्टिव देखते हैं। दोस्तों, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जब ये किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तब इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। तो जब आइदर का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होगा तब इसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे। दोस्तों, जब किसी नाउन के पहले आइदर का प्रयोग होगा, इसका मतलब यह है कि नाउन की संख्या 2 होगी। अब ध्यान यह रखना है कि जब भी हम आइदर का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होगा, और अगर यह सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसे ध्यान रखें। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। दोनों में से कोई एक किताब यूजफुल है। आइदर बुक इज यूजफुल। देखिए दोस्तों, यहाँ आइदर के बाद बुक का प्रयोग किया गया है, बुक्स नहीं। और उसी तरह इसके लिए इज का प्रयोग हुआ है, आर नहीं, जबकि हम समझ रहे हैं कि यहाँ 2 किताबों की बात हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव 2 पेन्स एंड यू कैन टेक आइदर पेन। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास 2 कलमें हैं, आप दोनों में से कोई कलम ले सकते हैं। देख लीजिए, आइदर के बाद जो प्रयोग हुआ है पेन, वो हमेशा सिंगुलर में रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए कि आइदर के साथ आने वाला वर्ब और नाउन दोनों सिंगुलर होता है। दोस्तों, आइदर का अर्थ दोनों भी होता है, यानी प्रत्येक या दोनों, इन द सेंस ऑफ बोथ और इट। लेकिन इसका प्रयोग उसी नाउन के पहले कर सकते हैं, इन द सेंस ऑफ बोथ और इट, जब वह नाउन इनसेपरेबल अर्थात
अलग नहीं किया जा सकता हो। जैसे नदी का किनारा, टेबल का किनारा, सड़क के किनारे, इस तरह का अगर कोई नाउन रहेगा तो उसके पहले हम आइदर का प्रयोग करते हैं इन द सेंस ऑफ बोथ और ईच। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, गली के दोनों छोर पर दुकानें हैं। देयर आर शॉप्स एट आइदर एंड ऑफ स्ट्रीट। यहां आइदर इन ही होगा, इंड नहीं होगा, ये तो आपको पता है। यहां क्या है, स्ट्रीट का इंड जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर हम आइदर का प्रयोग किए हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सड़क के दोनों ओर वृक्ष हैं। दोस्तों यहां सड़क के दोनों किनारा अलग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर हम दोनों के सेंस में आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ रोड। दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे दोनों कंधे पर बोझ है। आई हैव लगेज ऑन आइदर शोल्डर। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि आइदर का प्रयोग हम तभी करेंगे दोनों के सेंस में जब इनसेपरेबल होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस सेंस में हम बोथ और ईच का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम बोथ और ईच का प्रयोग उस सेंस में कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल में बताया था कि गली के दोनों छोर पर दुकानें हैं। देयर आर शॉप्स एट आइदर एंड ऑफ स्ट्रीट। यहां पर हम बोथ का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर आर शॉप्स एट बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रीट। यहां पर देखिए बोथ के बाद इन का प्लूरल हुआ है, इंड्स हुआ है, लेकिन जहां हमको बोथ का प्रयोग करेंगे वो हर सेंस में आइदर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, बोथ बुक्स आर गुड। यहां हम आइदर बुक इज गुड नहीं कहेंगे, क्योंकि बोथ बुक्स आर गुड का मतलब हुआ दोनों किताबें अच्छी है। जब हम ये कहेंगे आइदर बुक इज गुड, इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक किताब अच्छी है, इसीलिए दोनों में डिफरेंस हो जाता है। लेकिन जो इनसेपरेबल होता है उससे हम आइदर का प्रयोग बोथ या ईच के सेंस में कर सकते हैं। अब आइदर का प्रयोग जब एडवर्ब तरह करते हैं तो इसका प्रयोग हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है। ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस में, और इसका पोजीशन होता है सेंटेंस के आखिरी में। अब आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। राम खाना नहीं खाता है और मैं भी नहीं। दोस्तों यहां एक सेंटेंस में दो क्लॉज है, राम खाना खाता है और मैं भी नहीं। मैं भी नहीं मतलब क्या, मैं भी खाना नहीं खाता हूं। यहां पर खाना खाना छुपा हुआ है, तो दो क्लॉज है, दोनों में वर्ब एक ही है, खाना खाना। तो यहां पर हम आइदर का प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट क्लॉज के लास्ट में। तो क्या हो जाएगा, राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट, एंड आई डू नॉट ईट आइदर। राम नहीं खाता है और मैं भी नहीं खाता हूं। यहां मैं भी नहीं के लिए आइदर का प्रयोग लास्ट में किया है, ये एज एडवर्ब प्रयोग किया है। तो आपको पता चल गया होगा, एक ध्यान देना है कि इसका प्रयोग नेगेटिव में होगा और सेंटेंस के आखिरी में इसका प्रयोग होता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मंजू गीत नहीं गाती है और उषा भी नहीं। उषा भी नहीं क्या मतलब, उषा भी गीत नहीं गाती है, यहाँ पर गीत गाना छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे, मंजू गीत नहीं गाती है, मंजू डज नॉट सिंग, उसके बाद और के लिए एंड, और उषा भी नहीं तो उषा डज नॉट सिंग आइदर। आइदर का प्रयोग उषा डज नॉट सिंग के बाद करेंगे। तो इससे क्या हो जाता है, सेंटेंस एम्फेटिक हो जाता है। मंजू नहीं गाती है और उषा भी नहीं, उसके लिए हम आइदर का प्रयोग करके एम्फेटिक बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका प्रयोग हमेशा निगेटिव में और सेंटेंस के आखिरी में प्रयुक्त होता है आइदर का। और सवाल यह उठता है कि अगर इसी सेंस में सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो वो किसका प्रयोग करेंगे। तो सॉल्यूशन है सो का। दोस्तों जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो इस सेंस में हम सो का प्रयोग करके सेंटेंस को एम्फेटिक बनाते हैं, लेकिन सो का पोजीशन अलग होता है आइदर से। तो सो का प्रयोग कहां करेंगे, सो का प्रयोग होगा नेक्स्ट क्लॉज के शुरू में, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। चूंकि वर्ब एक ही रहता है इसीलिए मेन वर्ब छुपा रहेगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूं और सोहन भी।
दोस्तों दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर सो का प्रयोग करेंगे, आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब उसका क्या है कि सोहन भी, यानी क्या, सोहन भी जाता है यहाँ पर छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सो डज सोहन। तो डज का प्रयोग क्यों हुआ है, इसलिए कि यह टेंस प्रेजेंट सिंपल में है, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब होता है डू या डज, तो सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, इसीलिए डज का प्रयोग हुआ है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह सुबह में टहलता है और मैं भी। ही वर्क्स इन द मॉर्निंग एंड सो डू आई। यहां पर सो के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू आया है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहां आई है, टेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, यहां सब्जेक्ट आई है इसलिए डू का प्रयोग हुआ है। अगर टेंस बदलेगा तो टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए एग्जांपल, वह घर जाएगा और मैं भी। ही विल गो टू हाउस एंड सो शैल आई। यह वाक्य है फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसीलिए सो के बाद शैल का प्रयोग किया गया है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, इस तरह से एम्फेटिक बनाना हो, तो सो का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सो के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, लेकिन यहां मेन वर्ब छुपा हुआ रहता है, क्योंकि दोनों ही क्लॉज में एक ही मेन वर्ब है, इसीलिए रिपीटेशन ना हो, इस कारण अगला क्लॉज में मेन वर्ब को छुपा देते हैं। दोस्तों जब दोनों नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो नेक्स्ट क्लास में हम आइदर का प्रयोग एज ए एडवर्ब करते हैं। वहां पर हम आइदर के बदले नाइदर का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नाइदर का स्थान चेंज हो जाएगा। कहां हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लॉज के शुरू में, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट। मेन वर्ब छुपा रहता है, चूंकि दोनों ही क्लॉज में मेन वर्ब एक ही रहता है, इस कारण मेन वर्ब छुपा रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वह खाना नहीं खाया और मैं भी नहीं। दोस्तों मैं भी नहीं मतलब क्या, मैं भी नहीं खाया, वर्ब है खाना, तो इसका प्रयोग क्या करेंगे, जब आइदर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ईट एंड आई डिड नॉट ईट आइदर। अब देखिए नाइदर का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट ईट एंड नाइदर डिड आई। यहां पर ईट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छुपा हुआ है, तो नाइदर का प्रयोग किया है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है डिड। डिड क्यों आया है, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब नाइदर का प्रयोग करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और मेन वर्ब छुपा हुआ रहता है। अब दोस्तों आइदर का प्रयोग एज ए कंजक्शन देखते हैं। दोस्तों जब आइदर का प्रयोग एज ए कंजक्शन करते हैं तो इसके साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। आइदर अकेला कभी कंजक्शन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, आइदर और होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं को रिलेटिव कंजक्शन। क्या बोलते हैं, को रिलेटिव कंजक्शन। इसका अर्थ यह होता है कि यह दो ऐसा चीज को जोड़ेगा, या यह दो ऐसे शब्दों को जोड़ेगा, या दो ऐसे वाक्यों को जोड़ेगा, या दो ऐसे क्लॉजों को जोड़ेगा जो समान हो। समानता मतलब अगर आइदर के बाद नाउन प्रयोग हुआ है तो और के बाद भी नाउन प्रयोग होगा, आइदर के बाद अगर वर्ब प्रयोग हुआ है तो और के बाद भी वर्ब भी होना चाहिए, आइदर के बाद अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है तो और के बाद भी प्रीपोजिशन ही होना चाहिए। अब यहाँ एक कंफ्यूजन है, आइदर के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है तो और के बाद भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग होगा, लेकिन अगर आइदर के बाद प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो और के बाद प्रयुक्त होने वाले नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं। अगर और के बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ये हो जाएगा मिस कोरिलेटेड, तो ये गलत हो जाएगा। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आप लोग से समझ लें। आइदर और के साथ जब भी कोई चीज प्रयोग होगा तो आइदर के बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच और के बाद भी आएगा, और अगर आइदर के बाद प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट अगर हो तो और के बाद ही प्रयुक्त होने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। या आइदर अगर ऑब्जेक्ट क्वालिफाई करता है तो और भी ऑब्जेक्ट के पहले ही होना चाहिए, तब होता है कोरिलेटेड, एक तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ना।
तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। राम या तो किताब खरीदेगा या पेन। दोस्तों इसको देखिए कैसे बनाते हैं, इसमें कहाँ गलती होता है। राम विल आइदर बाय ए बुक और ए पेन। दूसरा है आइदर राम विल बाय ए बुक और ए पेन। तीसरा है राम विल बाय आइदर ए बुक और ए पेन। दोस्तों इन तीनों वाक्यों में लास्ट का सेंटेंस सही है। क्यों? इसलिए कि लास्ट वाला सेंटेंस में आइदर को क्वालिफाई कर रहा है ए बुक जो कि ऑब्जेक्ट है बाय का, और के बाद ए पेन का प्रयोग किया गया है, वो भी ऑब्जेक्ट है बाय का। तो दोनों नाउन है और दोनों नाउन का प्रयोग एज ऑब्जेक्ट हुआ है, इसीलिए यह सही है। बाकी दोनों ही वाक्यों में जो प्रयोग किया गया है आइदर के बाद क्या है? वर्ब है। यहां क्या है? तो नाउन है जो कोरिलेट नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा में क्या है? आइदर का प्रयोग पहले कर दिए हैं राम के पहले। यहां तो ठीक है कि आइदर के बाद राम है और वहां और के बाद ये पेन, दोनों नाउन है, लेकिन राम क्या है? सब्जेक्ट है और पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं जोड़ सकते, इसीलिए यह भी मिस कोरिलेटेड है, यह भी गलत है। एक और एग्जांपल देखिए, वह या तो भारत में रहेगा या पाकिस्तान में। ही विल आइदर लिव इन इंडिया और इन पाकिस्तान। दूसरा है आइदर ही विल लिव इन इंडिया और इन पाकिस्तान। तीसरा है ही विल लिव आइदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। चौथा है ही विल लिव इन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। दोस्तों इन चारों में से फर्स्ट सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक में क्वालिफाई कर रहे हैं वर्ब को, दूसरा में प्रीपोजिशन। दूसरा में क्या है? एक क्वालिफाई करता है नाउन को, क्योंकि आइदर ही प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, और वहां इन प्रीपोजिशन है जो सही नहीं है। और तीसरा में क्या है? ही विल लिव आइदर इन इंडिया और इन पाकिस्तान। ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि दोनों ही क्वालिफाई करता है प्रीपोजिशन को, दोनों ही का प्रयोग प्रीपोजिशन के पहले, इसलिए सही है। और फोर्थ नंबर भी सही है। क्यों? क्योंकि आइदर के बाद भी नाउन का प्रयोग किया गया है इंडिया, और के बाद ही प्रयोग किया गया है पाकिस्तान। तो दोनों नाउन है और दोनों ऑब्जेक्ट है लिव का, लिव इन का। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो कितना बारीकी से प्रयोग करना पड़ेगा, कितना सही तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी गलतियां होती है और लोग इसमें गलती करते हैं। तो इस तरह से आइदर और का प्रयोग हम बारीकी से करते हैं और इसके प्रयोग में और इसकी बारीकी को समझें। दोस्तों ये था आइदर का प्रयोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए